भारत में कोविड-19 की स्थिति। भारत में कोविड-19 के मामले फिर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। सक्रिय मामलों में वृद्धि। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या तेजी से बढ़कर 1009 तक पहुंच गई है, जबकि 19 मई को यह संख्या केवल 257 थी। केरल में 430 सक्रिय मामले हैं, जहां बीते सप्ताह 335 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में भी 209 मरीज हैं और यहां 4 मौतें भी दर्ज हुई। नए वेरिएंट्स की पहचान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत में कोविड-19 के 2 नए सब वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 की पहचान की गई है। इनमें से NB.1.8.1 का मामला अप्रैल में तमिलनाडु में मिला था, जबकि LF.7 के 4 मामले मई में रिपोर्ट हुए हैं। WHO की निगरानी में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इन दोनों वेरिएंट्स को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग VUM की श्रेणी में रखा है। ये वही वेरिएंट्स हैं जिन्हें चीन और सिंगापुर में हालिया मामलों की बढ़ोतरी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक इनके अधिक संक्रामक या घातक होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। केंद्र सरकार की सतर्कता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR और IDSP के साथ मिलकर श्वसन रोगों की निगरानी तेज कर दी है। अखिल भारतीय श्वसन वायरस प्रहरी निगरानी नेटवर्क RVRN के जरिए हल्के लक्षण वाले मामलों को घर पर ही देखरेख में रखा जा रहा है। मंत्रालय ने जोर दिया है कि किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता अत्यावश्यक है। वैश्विक स्थिति। सिंगापुर, हांगकांग और अन्य एशियाई देशों में भी कोविड मामलों में इजाफा देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन यानी IHR के तहत अन्य देशों से तालमेल बढ़ा दिया है। ये वेरिएंट पूर्व वेरिएंट से अधिक घातक नहीं है। भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तत्काल कदम उठाने के लिए तैयार है। निष्कर्ष और सुझाव। भारत में कोविड-19 का ये उभार हमें सावधान रहने की चेतावनी देता है। हालांकि स्थिति गंभीर नहीं है, फिर भी मास्क, हाथ धोने और भीड़ से बचने जैसी सावधानियां दोबारा जरूरी हो गई है।